तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी मूवी लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यही से हम अपना ये वाली मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें मूवी में की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किंग को, जो कि ना क्वीन के सामने खड़ा होता है और वो उसको कह रहा होता है कि मैं ना आपका बदला लेके और अपना बदला लेके इस राज्य का किंग बन जाऊँगा। तो यहाँ पर जो उसकी मोम होती है वो कहने लगती है कि नहीं, तुम अगले किंग बन के ना तो तुम मुझे अपनी क्वीन बना लेना। और वो इसके बाद उसके पास आने लग जाती है और आके उसको चूमने लग जाती है। तो यहाँ पे तो किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये इसका असल में बेटा होता है। और यहाँ पे वो तो बिल्कुल ही मतलब कि शौक में चला जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। इसके बाद ना यहाँ पे क्वीन इसको फंसाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम प्लीज़ उसको मार डालो सबको और तुम मेरे साथ आके शादी कर लो, हम लोग किंग क्वीन बनेंगे अब। लेकिन वो तो किसी तरह के पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें काफ़ी टाइम पहले का दिखाया जाता है सीन, जहाँ पे ना एक किंग होता है जो कि ना काफ़ी ज़्यादा जंगें ना जीत के आया होता है और गाँव को लूट के आया होता है। और यहाँ पे ना आके वो जब आता है अपने गाँव में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ना पार्टी वगैरह हो रही होती है, क्योंकि ये लोग जीत के आए हुए हैं जंग। तो यहाँ पे ना ये कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, जो कि इसका बेटा होता है एमलिथ, उसको दे देता है, जो इसने ना एक रानी को हरा के उससे लिया था। इसके बाद यहाँ पे ये लोग पार्टी करने लग जाते हैं और फुल इंजॉय करते हैं कि इन्होंने जीत लिया। इसके बाद इसका भाई भी आता है, ये होता है किंग का भाई, इसका नाम होता है फियोनियर। और यहाँ पे ये भी अपने बीवी बच्चों के साथ आया होता है और ये भी फुल इंजॉय करता है पार्टी का। और यहाँ पे ना ये एमलिथ भी सोचने लगता है कि कितना मतलब कि अच्छा हो रहा है सब कुछ। लेकिन जो हमारी क्वीन होती है ना, वो आती है किंग के पास और वहाँ के ना वो उसको कोई एक पानी पीने के लिए देती है। और वो पी के ना इसके बाद अपने शर्ट उतार के उसको दिखा रहा होता है कि ये देखो ज़रा, मुझे कितने ज़्यादा निशान लग चुके हैं और मुझे हर जगह घाव हैं। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मुझे ना एमलिथ को ये अगला राजा बना देना चाहिए, क्योंकि अब मैं आगे और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वीन होती है वो उसको भड़काने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें पहले ना फियोनियर को मारना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे पहला कांटा है। क्योंकि अगर तुम एमलिथ को बनाओगे तो फियोनियर सामने आ जाएगा कि मैंने तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद की थी, तो वो तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाएगा। तो उसको भी कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, मुझे पहले फियोनियर को मारना चाहिए। इसके बाद वो ना एमलिथ को एक जगह पे ले आता है, जहाँ पे ना वो उसकी मतलब कि पूजा वगैरह करवाना चाहता था किंग वगैरह बनने से पहले। तो यहाँ पे वो एमलिथ को लेके आ जाता है और यहाँ पे ना ये लोग वुल्फ की तरह दहाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं दोनों मिलकर। लेकिन जो एमलिथ की दहाड़ होती है वो बहुत ही कम होती है, जिस वजह से वो उसको डांटने लगता है और उसको कहने लगता है कि तुम ज़ोर से चिल्लाओ, ज़ोर से। और यहाँ पे वो उसको मतलब कि पूरा इस तरह पूजा करवाता है और अपने ज़ख्म पे हाथ लगवाता है, तो इसको अलग सी चीज़ें वगैरह नज़र आने लग जाती हैं, जो कि इसको कुछ भी समझ नहीं आती और डर जाता है। इसके बाद ये उसको लेके जा रहा होता है एमलिथ को वापस गाँव में, लेकिन यहाँ पे कोई इस पर हमला कर देता है। तो राजा जो होता है अपने बेटे को भगा देता है वहाँ से एमलिथ को। और यहाँ पे ना एमलिथ उसको छोड़ के तो जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे वो देखना चाह रहा था कि मेरे डैड किस तरह लड़ेंगे, लेकिन वो ज़्यादा थे तादाद में, जिस वजह से वो हार चुका था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इसी का ही भाई था, फ्यूनरल। और वो कहने लगता है कि तुम ही मेरे रास्ते के कांटे थे। इसके बाद वो उसकी गर्दन उड़ा देता है और कहने लगता है कि अब भी मैं अगला राज्य का किंग बनूंगा। इसके बाद वो उसको कहने लगता है कि एमलिथ को भी पकड़ लो, वो भी आसपास ही होगा। एक उसको पकड़ लेता है सैनिक, लेकिन ना वो उसकी नाक काट के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो काफ़ी दूर तक भाग के अपने गांव के पास आ जाते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि जो फ्यूनरल है वो सारे के सारे किंग के जो दोस्त हैं ना, उन सबको पकड़ के मरवा रहा है। और यहाँ पे पता लगता है कि एमलिथ अब नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये झूठी खबर फैला देता है कि एमलिथ मर चुका है। इसके बाद एमलिथ को दिखाया जाता है जो कि भाग भाग के ना एक नदी के किनारे आ गया होता है और यहाँ पे अपने आप से ये कसम खाता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं यहाँ पे आके बदला लाजमी लूँगा, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी नाव चलाता है और लास्ट तक चलने लग जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि एमलिथ अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और ये मतलब कि एक टाइप का गुंडा टाइप बन चुका है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हर एक गाँव में जाता है और जाके उनको गुलाम बना लेता है और उनको सब कुछ लूट आता है। इसका जो दोस्त होते हैं वो तो उनको जान से मार डालते हैं, लेकिन जो एमलिथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनको गुलाम बनाते हैं, क्योंकि उसको किसी भी मतलब के लोगों को ना मारने में कोई शौक नहीं आता, मासूम लोगों को। इसके बाद ना इसको एक औरत नज़र आती है जिसकी कोई भी आंखें नहीं होती हैं। यस गाइस, कोई भी आंखें नहीं होती हैं। वो कहने लगती है कि क्या तुम अपनी कसम भूल चुके हो कि तुमने अपने डैड का बदला लेना था? क्या तुम वो भूल चुके हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था बचपन में? और तुम्हें पता भी है फ्यूनरल अभी तक भी वो ही वैसा ही है, बदतमीज़ और इतना क्रूअल कि वो सब लोगों को मार रहा है और उसके राज्य में भी बहुत सारी तबाहियाँ आ चुकी हैं, तो तुम जाके अपने मतलब का बदला ले सकते हो। इसके बाद ना वो सोचने लगता है कि हाँ, मैंने अपना बदला तो लेना था, मैं अपने बदले से कैसे हट सकता हूँ। और यहाँ पे वो कुछ प्लानिंग करने लग जाता है कि मैं अपना बदला किस तरह लूँ, मतलब कि उस फ्यूनरल से। यहाँ पे पता लगता है इसके जो दोस्त होते हैं ना, वो गुलामों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पता लगता है कि फ्यूनरल ने जब उसकी जगह पे आया था, उसके डैड की जगह, तो उसकी भी कोई हालत ठीक नहीं रही थी। एक और राजा ने उसको ऊपर हमला किया था, जिस वजह से उनका राज्य ख़त्म हो गया था और वो अब एक गाँव में रह रहे हैं। और ये भी स्लेव बन के ना अपने बाल वगैरह काट के वहाँ पर बैठ जाता है। और यहाँ पे तूफान आता है तो एक लड़की नीचे गिर जाती है।
जिसका नाम होता है ओला, और यहाँ पे ना वो उसको बचा लेता है, जिस वजह से इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और पूरे रास्ते ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। इसके बाद वो उसको कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे गुलाम तो लगते ही नहीं हो, तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो ये उसको बता देता है कि मैं मतलब कि अपने अंकल को मारने के लिए आया, उन्होंने मेरे साथ यही सब कुछ किया था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो फ्यूनरल होता है ना, वो गुलामों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो उनको लग ही नहीं रहे होते कि मतलब कि ये लोग इनमें कोई ताकत वगैरह है। तो यहाँ पे जो एमलेट होता है ना, वो एक जो होता है ना गुलाम, उससे लड़ लेता है। तो यहाँ पे ना जो फ्यूनरल होता है वो कहने लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे मतलब का है। इसके बाद उसको अपने पास लाया जाता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि थोड़ा कंट्रोल में लो। इसके बाद औरतों को जो होता है वो ले देते हैं अपने काम वगैरह करवाने की, जो कि यहाँ पे सफाइयाँ करती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, और यहाँ पे जो गुलाम होते हैं उनसे इतना भारी वगैरह काम करवाया जाता है। इसके बाद ओला इसके पास आई होती है बात करने के लिए, लेकिन वो उसको उठा के ले जाते हैं और यहाँ पे ना ये सारे काम वगैरह कर रहे होते हैं। इसके बाद वो घर भी आता है उसके देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पता लगता है कि इसकी मोम भी यहीं पे इसके साथ रह रही है और इसने मतलब कि उसके बेटे को पैदा किया है। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद इसको एक लोमड़ी नज़र आती है, जो कि एक उस आंटी ने बताई थी कि एक लोमड़ी तुम्हें ना एक तलवार के पास लेके जाएगी, तुमने बस उसको हराना है और वो तलवार तुम्हें जो मिलेगी वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ देगी तुम्हारे इस बदले में। जिस वजह से वो उसका पीछा करता है और यहाँ पे आके ना वो उसको वही वाला पंडित जो होता है ना नजर आने लग जाता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम एक प्रिंस हो, मुझे पता है तुम प्रिंस हो, क्योंकि मैं तुम्हारा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। मैं वही हूँ मतलब कि जहाँ पे तुम्हारे डैड लेके आए थे ना, लेकिन जिस पंडित के पास लेके आए थे फ्यूनरल ने उसको भी मार दिया था, लेकिन मैंने उसका स्कल एक बचा के रखा हुआ है, जिस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद ना वो उसका स्कल सामने रख देता है और उसकी ना आत्मा को बुलाता है और यहाँ पे वो उससे पूछने लगता है कि तुम बता दो कि मतलब कि ये किस तरह जीत सकता है और वो तलवार इसको कहाँ से मिल सकती है। जिस वजह से वो उसको रास्ता बता देती है और वो कहने लगता है कि अब तुम्हारा काम है, तुमने किस तरह फ्यूनरल को हराना है। इसके बाद ना वो उसके मतलब कि डेस्टिनेशन जो उसने बताई होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे एक मम्मी होती है जिसके पास वो तलवार पड़ी थी, तो आराम से चुरा के इसको लेके जा रहा था, लेकिन वो मम्मी तो उठ जाती है और यहाँ पे वो उसके साथ फाइट करने लगता है और इसको पता होता है कि ये इससे हार सकता है और यहाँ पे ये सिर्फ जीत सकता है तो इसको मून की लाइट में छोड़ के। जिस वजह से ये मून की लाइट में जब इसको छोड़ता है तो वो तो चिल्लाने लग जाती है और झुक जाती है। यहीं पे उसको मौका मिलता है, वो उसको मार देता है। दोबारा से जाता है तो दोबारा से वो बैठी होती है मम्मी, जब वो तलवार रहता है वो तो पूरी राख बन के बिखर जाती है। इसके बाद वो तलवार लेके चला जाता है और यहाँ पे ना फ्यूनरल जो होता है उसके जो लोग होते हैं उन्होंने पहचान लिया होता है कि यहाँ पे कोई है, क्योंकि कुत्ता भौंक पड़ता है, लेकिन वो भी उसकी आवाज़ निकाल के ना उनको भटका देता है कि कोई और ही है। यहाँ पे जो ओला होती है ना उसको लेके आ जाता है यूज़ करवाने के लिए। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तशद्दुद होता है। तो यहाँ पे जो अहमलत होता है उससे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, उसका खून खोल रहा होता है, लेकिन वो इस टाइम यहाँ पे तलवार यूज़ नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो इस तलवार को छुपा देता है। और अगले दिन वो ओला को बता देता है कि मैंने वो तलवार ढूंढ ली है और अब मैं इस पर हमला करूँगा और इस पूरी कौम को ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पे वो बदला लेने के बारे में उसको सारा बता देता है। तो ये भी मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इसमें भरपूर साथ दूँगी और तुमने जो भी मतलब कि मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना मतलब कि गए होते हैं एक खेल खेलने के लिए, जो कि फ्यूनरल हमेशा खिलवाता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से बॉल खींचनी है और एक दूसरे को टीम को मार डालना है, यानी लिटरली सच में मार डालना है। और यहाँ पे सिर्फ आखिरी 2 बंदे बचते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना फ्यूनरल का बेटा, वो बॉल लेके जा रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा उसको पकड़ लेता है तो एमलेथ उसको जान से मार डालता है। उसकी इस बहादुरी को देख के तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ख़ास तौर पर फ्यूनरल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो उसको कहने लगता है कि अब तुम्हें इतना मतलब कि मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा, अब तुमने सिर्फ और सिर्फ गुलामों को हुक्म देना है और तुम्हें एक लड़की दी जाती है, तो तुमने जौन सी लड़की लेनी है तो तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे वो ओला को चुन लेता है और यहाँ पे मतलब कि वो उसको लेके तो जंगल में ले जाता है और यहाँ पे लोग अपना मतलब कि कॉलेज टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक जादू होता है, वो उसको मशरूम्स वगैरह देती है और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो ना अपनी तलवार का भी इस्तेमाल करने लग गया है, काफ़ी लोगों को वो मार के लटका देता है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि दूसरे राजा ने हम पे हमला किया, लेकिन जो फ्यूनरल होता है वो कहने लगता है कि नहीं, ना मुझे गुलामों पे कोई शक है और ना मुझे दूसरे राज्य पे, हमें पंडित को बुलाना पड़ेगा। और वो आके बताने लगते हैं कि ये किसी ने ना मतलब कि मारा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बदले की आग है, उसने इसको मारा है और यहाँ पे वो दोबारा से अब हमला करेगा। तो उसके कहने पे ना अब एक लड़की को जो गुलाम होती है उसको बलि देने की कहा जाता है। तो यहाँ पे ना वो काफ़ी जानवरों से आवाज़ें निकलवा के उनको भटका देता है और यहाँ से वो उस औरत को बचा के बाहर रख देता है, लेकिन उसकी आंखों की पट्टी नहीं खोलते ताकि वो उसको ना देख पाए। इसके बाद पंडित को वहाँ पे लटका देता है मारने के लिए और यहाँ पे ये इनके
खाने में भी ना वो मशरूम्स मिला देता है जो कि इसको ओला ने दिए थे। और यहाँ पे ये लोग तो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, सारे के सारे गुलाम। और यहाँ पे ओला ना उसको अंदर बुला लेते हैं और यहाँ पे वो अपनी मॉम से मिलते हैं, जो कि हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया था पीछे फर्स्ट पे। तो यहाँ पे वही बात वगैरह सारी हो रही होती है। तो यहाँ पे वो उसको ना एक सच्चाई बताती है कि तुम असली बेटे नहीं हो किंग के, तुम्हें मतलब के गुलामों में से चुना गया था और तुम मेरे मतलब के असली बेटे नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना फ्यूनरल, उसी को मैंने कहा था कि तुम्हारे किंग को मार डाले, यानी कि मेरे हस्बैंड को मार डाले, क्योंकि वो हमेशा जंगे करता रहता था और उसके पास मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे लिए। लेकिन जो फ्यूनरल होता था वो हमेशा मेरा साथ देता था और मेरे साथ ही रहता था। लेकिन अब तुम उसके बेटे और फ्यूनरल को मार डालो और तुम मुझे मतलब कि क्वीन बना दो इधर की। इसके बाद वो उसको पास पास जाने लग जाती है बुरे तरीके से, और यहाँ पे ना वो उसको चूमने लग जाती है। तो यहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यानी कि वो पहला वाला सीन दिखाया गया था। तो यहाँ पे तो वो ना उसके बेटे को जान से मार डालता है और यहाँ पे वापस आ जाता है। और वो ये सारी बातें ओला को उतार उतर कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ, और मतलब कि अब मैं ये सारी की सारी लड़ाई वगैरह ख़त्म करता हूँ। और जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे ना जब उसकी लाश मिलती है फ्यूनरल को अपने बेटे की, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे वो क्वीन जो होती है वो आके बता देती है कि एमलेथ वापस आ चुका है, ये सब कुछ एमलेथ ने किया है। जिस वजह से फ्यूनरल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको पता नहीं होता है कि एमलेथ कौन है, जिस वजह से वो अपने सारे के सारे गुलामों को मार डालता है। और जब लास्ट पे ओला के पास आता है तो यहाँ पे एमलेथ वापस आ चुका होता है और उसके गले में वही वाला नेकलेस होता है जो कि इसके डैड ने, इसके किंग ने इसको दिया होता है। तो यहाँ पे उसको कहने लगता है कि हाँ आओ मुझसे आके लड़ो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। इसके बाद ना वो उसके कुछ गुलामों से लड़ता है, और जब वहाँ से ओला भाग जाती है ना तो यहाँ पे आके ये अपने आप को मतलब कि मरवा लेता है, यानी कि उनसे छोटे वगैरह खा लेता है। और यहाँ पे वो इसके बाद ना अपने आप को सरेंडर कर देता है उसके सामने कि मैं अब ये जंग हार रहा हूँ, मतलब कि अब मैं तुम लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। और जिस वजह से फ्यूनरल को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया मेरे सामने। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि इसको जल्दी से तहखाने में ले जाओ। और यहाँ पे ना वो उसको जब तहखाने में लेके जाया जाता है तो इसके पास ना हमें दिखाया जाता है कि इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया, इसको बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपना। और यहाँ पे ना वो फ्यूनरल ने अपने मतलब कि बेटे का फ्यूनरल करना था, तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है मेरे पास और भी बहुत काम है, इसके बाद मैं आता हूँ। जिस वजह से वो यहाँ पे से चला गया था और उसकी तलवार को भी ये लोग वहीं पर फेंक देते हैं फालतू तो समझ के, और वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पे कौवे और कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ पे काले कपड़े पहन के। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो होता है ना मतलब कि दोबारा से जब वो आते हैं फ्यूनरल करके, तो यहाँ पे एमलेथ नहीं होता है। और यहाँ पे ना उसको वैसे एमलेथ ठीक तो होता है, लेकिन ना उसको अलग अलग से विजन्स आ रहे होते हैं। और यहाँ पे मतलब कि जब वो उठता है तो पता लगता है कि ओला ने उसको वहाँ से बचा लिया था और वो उसको यहाँ पे लेके आई है। और यहाँ पे आके ना उसको सोचने लग जाता है कि मुझे इसकी ये ना ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो इसकी मतलब कि भाग दौड़ी रहेगी। तो ये सोचता है कि अब हम ना इस गाँव से चले जाएंगे। काफ़ी दूर का सफ़र करने के बाद वो फाइनली एक बोट को कहते हैं कि हमें प्लीज़ चढ़ा लो। और यहाँ पे ना जब वो ऊपर बोट के बैठते तो बोट चलने लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक वो उसके पास रहता है, और जब वो उसका निशान देखता है ना गर्दन का, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे वो उसको किस करता है तो यहाँ पे ना उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, यानी कि पूर्वज। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारा एक बेटा पैदा होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वाला राजा बनेगा। और यहाँ पे इसको तो सुन के बहुत ज़्यादा ओला खुश होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। लेकिन जो एमलेथ होता है वो एक बात बोलता है, कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ फ्यूनरल को मारने के लिए, ताकि मेरा बच्चा मतलब कि सेफ रहे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक फ्यूनरल ज़िंदा रहेगा तब तक मेरा बच्चा भी ज़िंदा नहीं मतलब कि सही तरह सुखी नहीं रह पाएगा। और यहाँ पे ओला भी नहीं इसको रोकती, क्योंकि इसको पता है कि अब ये इसको नहीं रोक सकती है। और यहाँ पे ना वो जो होता है बोट वाले को उसको अपनी अंगूठी दे के और कहने लगता है कि मेरी वाइफ को अच्छे तरीके से पहुँचा देना वहाँ पे। यहाँ पे बेचारी तो ओला जो होती है वो रोने लग जाती है और वो आंसुओं में ही डूबी रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमलेथ जो होता है वो फाइनली पहुँच गया होता है उसके गाँव में, और यहाँ पे ना मतलब कि तैर तैर के। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो उसके सैनिक होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे होते हैं, यानी कि जो इसकी तलवार है वो जादुई तलवार है जिसने पहले भी इसको बचाया था और अब भी इसको बचाती जा रही है जो भी ये मुसीबतों में आ रही है। इसके बाद ये अपने उस सैनिक को भी मार जाता है जिसको ना बचपन में इसने पकड़ा था और जिसकी इसने नाक फोड़ दी थी, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। और इसके बाद ना वो सब लोगों को मार के आगे आ जाता है और फाइनली ना इसने सब लोगों को मार दिया होता है, सारे स्लेव्स को मार दिया होता है। और अब इसके सामने सिर्फ इसकी मॉम आ जाती है, यानी कि क्वीन आ जाती है। वो काफ़ी देर तक उनसे बचता है, लेकिन आखिर गलती से ना उससे बच जाती है तलवार, जिस वजह से उसकी मॉम भी मर जाती हैं। और यहाँ पे लास्ट पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूनरल रह जाता है। जबकि वो वापस आता है तो वो चारों के चारों ना लाशों में घिरे होते हैं दोनों, और वो कहने लगते हैं कि चलो अब हम लोग जहन्नुम में जाके लड़ेंगे। और यहाँ पे एमलेथ भी मान जाता है कि वहाँ पे जाके लड़ेंगे, क्योंकि अब हम दोनों के पास भी कुछ भी नहीं है लुटाने को, मतलब कि खोने को। यहाँ पे वो काफ़ी दूर का सफ़र करने के बाद पहुँच
जाता है। यहाँ पे फ्यूनरल ऑलरेडी होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी वाली लड़ाई होती है और यहाँ पे ना फाइनली जो होता है ना एमलेथ, वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको उसके मार देता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन जो फ्यूरर होता है उसने उसके पेट में यानी कि सीने में मार दिया होता है चाकू, जिस वजह से दोनों मर जाते हैं उसी टाइम में। और यहाँ पे दिखा देता है कि ओला अपने बच्चों के साथ बैठी होती है और इसी हसीन वाले मंजर के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। तो इसमें हमें दिखाया गया कि अगर हम बदला लेंगे तो हमें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ना उसको कोई फ़ायदा हासिल होगा ना हमें फ़ायदा हासिल होगा, हम लोग अपने लॉस में ही जाएंगे। बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ऐसी मूवी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।